दुग्धेन धेनुः कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरु बिना भाति न चैव शिष्य शमेन विद्या नगरी जनेन। जिस प्रकार दूध के बिना गाय, लोगों के बगैर नगर, शील के बिना पत्नी शोभा नहीं देती, उसी प्रकार आचार्य श्री जैसे गुरु के बिना हम शिष्यों का जीवन भी शोभा नहीं देता। ऐसे ही प्रातः स्मरणीय प्रतिभास्थली प्रणेता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं उन्हीं के एक कथन से अपनी इस संगोष्ठी का प्रारंभ करना चाहती हूँ। आचार्य श्री जी का एक कथन है कि भारत को अतीत की तरफ ले जाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जब मैंने इस कथन को सुना तो मुझे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक नारा याद आ गया। उन्होंने कहा है, बैक टू वेदास, अर्थात वेदों की तरफ लौटो। यह संगोष्ठी जिस पुस्तक पर आधारित है, उस पुस्तक का नाम है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। इस पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ जी हैं। इस पुस्तक के अब तक 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिसका पहला और मूल संस्करण 1977 में ब्रिटिश द मैग्निफिसेंट एक्सप्लॉयटर्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद पंजाब विश्वविद्यालय के श्री गोविंद सिंह जी ने किया है। यह प्रस्तुति मेरे द्वारा दी जा रही है। मेरा नाम ग्रीष्मा जैन है और मैं बंडा नगर, जो सागर जिले में स्थित है, वहां निवासरत हूँ। अगर हम बात करें अंग्रेजों के पूर्व भारत की, तो जब तक अंग्रेज भारत नहीं आए थे, तब तक भारत और वैभव को पर्यायवाची समझा जाता था। यह तो पूरे विश्व में मान्य था कि भारत में भौतिक धनाढ्यता अपने चरम पर है। अंग्रेजों के भारत आने की शुरुआत हुई 1498 में, जब वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने आकर क्रमशः बहुत लूटमार मचाई और हमारा बहुत शोषण किया। अंग्रेज 1600 में भारत आ गए थे और 1947 में तक भारत में रहे। इन 347 वर्षों की गुलामी के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब भारत और भुखमरी, भारत और गरीबी लगभग एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। अंग्रेजों के आने के पहले जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसा इस पुस्तक में वर्णन है कि इसी सोने की चिड़िया के परों पर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि बनी रही थी। न केवल भारतीय ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का बहुत शोषण किया, बल्कि कई विदेशी अंग्रेज ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का बहुत ज्यादा शोषण किया। शेक्सपियर का एक कथन इसी पुस्तक में वर्णित है। उन्होंने कहा है कि भारत को संसार के महानतम संयोगों की पराकाष्ठा माना है उन्होंने। और आगे अगर हम बात करें तो विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों का भारत पर शासन गलत माना है। उन्हीं के शब्दों में देखें तो भारत में हमारा शासन गलत है, अर्थात अंग्रेजों का शासन गलत है और भारत के लिए ये सदा ही गलत ही रहा है। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने अंग्रेजी शासन को भारत में शैतानी शासन कहा है और उसे एक अभिशाप माना है। मेरा मानना यह है कि हम अतीत को कितना ही जान लें, जब तक हम उससे नहीं सीखते तब तक वह अधूरा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि अतीत में जितनी भी गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं, उनको अगर हमें ठीक करना है तो आज उनके सिर्फ 2 ही साधन हैं जिनके बारे में आचार्य श्री भी बात करते हैं। ये 2 साधन हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में कई बात आचार्य श्री करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा हिंदी में ही दी जानी चाहिए और हमारी राष्ट्र भाषा को भी हिंदी ही होना चाहिए, तथा सभी सरकारी और न्यायिक कार्य हिंदी में ही होना चाहिए। इसके लिए आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली के प्रणेता बने और प्रतिभा स्थली की स्थापना की। और जहाँ तक बात है स्वास्थ्य की, तो चिकित्सा में भी आचार्य श्री ने भाग्योदय और पूर्ण आयु आदि कई कदम उठाए। आचार्य श्री आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं खादी पर, क्योंकि ये ना केवल हिंसा से मुक्त है, बल्कि ये मेड इन इंडिया कैंपेन का भी समर्थन करती है। हमें आचार्य श्री के इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूँगी, हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत।
जय जिनेन्द्र।